मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान आपकी जिंदगी बदल देगा। आपके घरों से गम, परेशानियां और मुसीबतें ऐसे निकल जाएंगी जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज की रोशनी हर सीमित फैल जाती है। आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर दिल लस जाएगा, सोच बदल जाएगी और नीयत सीधी हो जाएगी। आज के मेरे बयान का उज़्बान है कि 5 किस्म की चीजें मत खरीदना। ये चीजें घर में गुर्बत लाती हैं। जी हाँ, यही वो चीजें हैं जो घर का रिज़्क मिटा देती हैं, बरकत को छीन लेती हैं और रहमत के फरिश्ते रूठ जाते हैं। सोचिए जरा, हम दिन रात मेहनत करते हैं मगर दरवाजे पर गुर्बत दस्तक दे रही होती है। रिज़्क अता है मगर रिज़्क से बरकत उठ जाती है। सुकून की जगह बेचैनी ले ली, रहमत की जगह रुकावट ले ली और चेहरों पर खुशी की जगह परेशानी ले ली। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला का फरमान है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। हमारे नबी का फरमान है, वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जो खुद पेट भर खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। इन दो बातों से एक हकीकत खुलकर सामने आती है कि जिस घर में नेमत की कदर ना हो और जहाँ पड़ोसी भूखे की परवाह न की जाए, वहाँ से बरकत उठा ली जाती है। एक औरत थी, दिन रात शोहर की मेहनत से हर नेमत उसके घर आती थी, लेकिन उसका दिल कभी मुतमईन न होता। हर रोज नया पर्दा, नया फर्नीचर, नए बर्तन और जब भी बाजार जाती कुछ न कुछ खरीद के ले आती। शोहर खामोश रहता मगर दिल में ख्याल करता, क्या इन चीजों से खुशी खरीदी जा सकती है। कुछ ही महीनों बाद वही घर जिसमें कभी रौनक थी वीरान हो गया, कर्ज बढ़ गया और बरकत खत्म हो गई। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि हमारे मशरे की, हर दूसरे घर की कहानी। अगर आज हमने भी अकल से काम न लिया तो वह वक्त दूर नहीं जब हमारे घर में भी सिर्फ सामान होगा मगर सुकून नहीं होगा, रोशनी होगी मगर बरकत नहीं होगी, रिज़्क होगा मगर नेमत ना होगी। मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिन्हें कभी भी हाल में नहीं खरीदना चाहिए। अगर इन 5 चीजों को खरीद कर घर में रख लिया तो याद रखना, परेशानियां डेरा डाल लेंगी, मियाँ बीवी की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और उनके दरमियान नफरत आहिस्ता आहिस्ता ऐसी दीवार खड़ी कर देगी जो दिलों को जोड़ने की बजाय तोड़ने लगेगी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक हैरतगंज हकीकत सुनाती हूँ जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की है। कहते हैं कि बनी इस्राइल में एक इबादत गुजार औरत रहती थी जिसके घर में सुकून, मोहब्बत और बरकत बसी रहती थी। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब भी उस औरत के घर के सामने से गुजरते तो ढेरों दुआएं देते और वो औरत बहुत ही ज्यादा खुश होती। वक्त गुजरता गया, एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजर रहे तो बजाय दुआ देने फरमाने लगे, मुझे आज इस घर से बरकत रुखसत होने की बदबू आ रही है और आज मेरा दिल कर रहा है इस घर को दुआ ना दूं। इतने में अल्लाह की वही आई के जरिए, ए मूसा, इस औरत ने 5 ऐसी नापसंदीदा चीजें अपने घर में लेकर रख ली हैं जिनके सबब से रहमत के फरिश्ते रूठ जाते हैं, घर से बरकत निकल जाती है और शैतान घर में दाखिल हो चुका है। अल्लाह का ये फरमान सुनकर मूसा हजरत अलैहिस्सलाम रवाना हो गए। कुछ ही दिनों बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी घर से गुजर हुआ मगर अब मंजर बिल्कुल झुका हुआ था। घर का दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर से बच्चों की रोने की आवाज आ रही थी, सहन की मिट्टी उजड़ गई थी और वही औरत जो कभी खुशबुओं से बसी थी आज वो फटे हुए लिबास में बैठी हुई थी। आसमान की तरफ अफसोस, पछतावे और जुबान में खामोशी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रुक गए और दिल में सवाल किया, या अल्लाह, अब क्या माजरा है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ नाजिल फरमाई और कहा, ए मूसा, जब इंसान नाफरमानी को जीनत समझकर अपनाता है तो मैं उसके नसीब से सुकून छीन लेता हूँ और जब सुकून छीन जाए तो फिर ना सोने का बिस्तर रहता है और ना ही कीमती लिबास इज्जत बख्शता है, क्योंकि अब वो घर बर्बाद हो चुका होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब की बार भी वहाँ से रवाना हो गए मगर आपका दिल बेचैन रहा। कुछ महीनों बाद फिर आपका उस
वहीं से गुजर हुआ तो वही औरत अब बस्ती के कोने में एक झोपड़ी में रहती थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में नींद की जगह पछतावे के बोझ, जिस्म कमजोर और सांसों में एक खामोशी चीख। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने करीब जाकर पूछा, ए औरत, बता तो सही, आखिर तूने कौन से ऐसे गुनाह जिनकी वजह से तू ऐशो शोहरत की जिंदगी बर्बाद कर चुकी। हाथ कांपने लगे, आंखों से बहते आंसू उसके बेसुदा कपड़ों के भीग चुके थे और ना कांपते हुए होठों से कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा सबसे बड़ा गुनाह ये था कि मैंने उन चीजों को खरीदना शुरू कर दिया जिन्हें देखकर मेरा दिल तो खुश होता था मगर मेरा रब नाराज होता था। मैंने भी उन चीजों का जीनत समझकर घर में जगह दी जिन्हें शैतान खुशबू समझता है और रहमत के फरिश्ते बदबू समझते हैं। 5 चीजें अपने घर में रखकर मुझे लगा मैं तरक्की कर रही हूँ, मगर असल में मैं गुर्बत की दलदल में गिर रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, मैं जानता हूँ वो 5 चीजें कौन सी है जिनको तूने अपने घर के अंदर रखा है, मगर इन 5 चीजों ने तेरा सत्यानाश कर दिया, तेरा बेड़ा गर्क कर दिया, तुझे घर से बेघर कर दिया, रहमत के फरिश्तों को खफा कर दिया, अल्लाह को नाराज कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर औरत कांप उठी, लज्जती आवाज से कहने लगी, हजरत मूसा, जल्दी बताइए वो मुझे 5 चीजें कौन सी हैं? मैं कसम खाकर कहती हूँ अभी के अभी उन्हें अपने घर से निकाल दूंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए औरत, पहली चीज वो तस्वीर है जिसमें कुत्ते जैसे जानवर का नक्शा था और तूने उसे जीनत समझकर अपने घर की दीवार पर लटका दिया था। ए औरत, क्या तुझे मालूम नहीं कि ये वही आंखें हैं जो कयामत के रोज तुझसे सवाल करेंगी? ये वही तस्वीर है जो जिसके बारे में रब का हुक्म है कि जिस घर में जानदार की तस्वीर हो वहाँ मेरे फरिश्ते दाखिल नहीं होते। ए औरत, क्या तूने नहीं देखा जब तूने वो खूबसूरत तस्वीर फ्रेम अपने बेड के पीछे लगाया तब से ही तुम्हारे घर के अंदर नफरत फैलने लगी। ये तस्वीर बरकत का दरवाजा बंद कर देती है, सुकून को दीवार से लिपटिका कर बाहर फेंक देती है। ये सुन के औरत की दोनों आंखें खुल गई। उसने दोनों हाथ सर पर रखे और चीख कर बोली, हजरत, वाकई मैंने अपने घर की हर दीवार पर यही तस्वीरें लगा रखी थी। समझती थी ये तस्वीरें घर को खूबसूरत बनाती हैं, लेकिन अब समझ गई कि ये हमारी बर्बादी की असल जड़ है। मैं वादा करती हूँ कि अभी जाकर ये सब कुछ उतार दूंगी। औरत ने रोते हुए कहा, हजरत, अब आप मुझे जल्दी से दूसरी चीज के बारे में बताइए। आखिर वो कौन सी दूसरी चीज है जिन्हें मैं अपने घर में दाखिल किया, जिसने मेरी जीनत समझकर अपने कमरे की जीनत बनाया और मैं समझ भी ना सकी कि ये चीज हमेशा के लिए मुझे गरीब कर देंगी, मेरी दुआओं को ताशे छीन लेंगी, मेरी रातों की नींद, दिन का सुकून सब कुछ छीन गया। तो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, दूसरी चीज वो है सांझ और बाजा है जिसकी आवाज से तेरे घर की फिजा में गूंजती थी और तू उसे तफरीक समझती थी, जबकि वही आवाज आसमान के फरिश्तों के लिए अजाब बन जाती है। फरमाया, ए औरत, क्या तू जानती नहीं, जिस घर में गाने, ढोल, मौसी और राग की सदाएं बुलंद हो, वाकई में अल्लाह की रहमत नहीं उतरती बल्कि शैतान वहां अपनी मजलिस सजाता है। साथ की एक सुर से 70 शैतान जमा होते हैं और हर सुर दिल शुक्र की कैफियत निकाल कर गफलत, नाफरमानी, बेहिसी दाखिल करता है। जब तेरा शौहर घर आता था तो तू उसके आराम के वक्त मौसी लगा देती थी। तू जानती थी वही वक्त था जब तुम्हारे घर का रिज़्क़ बरकत तुम्हारे कानों के जरिए निकल जाती थी। गाने की आवाज जितनी ऊंची होती थी, सुकून की नेमत उतनी ही नीची हो जाती थी। ये सुनते ही औरत ने चीख कर कहा, हजरत, वाकई मैंने ये गुनाह किया था, मगर अब एहसास हुआ कि मैंने अपने हाथों से अपना घर में आग लगा दी। हजरत, खुदा के लिए आप मुझे तीसरी चीज भी बताइए। आपने फरमाया, तीसरी चीज चुगली है। जब से तूने दूसरों की गीबत और चुगली करना शुरू की तब से तेरे रिज़्क़ में बरकत उठा ली गई, तेरे घर में रहमत के बदले बादल छा गए और फरिश्तों ने तेरा दरवाजा छोड़ दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, गीबत वो गुनाह है जिसे सुनकर भी फरिश्ते लग जाते हैं। ये वो झर है जो जुबान से निकलकर घर के
आंगन में उतरता है और रिश्तों की बुनियाद को खोखला कर देता है। चुगली वो आग है जो बजाहिर नरम अल्फाज लिपटती होती है मगर दिलों को जलाकर खसकर कर देती है, क्योंकि तू जानती है जब तू किसी की बुराई अपने दिल में लाती और फिर जुबान से निकालती तो उसे जुमले से तुझे वो गुनाह मिलता गोया तू अपनी सगी बहन का गोश्त चबा रही हो। अब तू किसी के पीछे उसकी इज्जत उछालती तो आसमानों पर तेरा रिज़्क रोक दिया जाता और जमीन पर तेरी दुआएं रद्द हो जाती। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल दी, फरमाया जिस तरह कुएं में एक कड़वा कतरा गिरता है तो सारा पानी नाकाबिल इस्तेमाल हो जाता है, उसी तरह एक चुगली पूरे घर को गलाकर भर देती है। सुनकर ये औरत चीख निकल गई, उसने दोनों हाथों से अपना सीना पीटना शुरू कर दिया। रोते हुए बोली, हजरत मैं लूट गई, वाकई में मैंने ये गुनाह किया है। मैंने सिर्फ गीबत नहीं की, मैंने चुगली को अपना मसला बनाया और अपने घर की इबादत की बनाया तो मैंने नफरत और हसद का ठिकाना बना दिया। हाय मेरी जुबान मेरे घर दुश्मन निकली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से माफी मांगने लगी, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। इस औरत ने हाथ जोड़कर आंखें से बहते आंसुओं के साथ रोते हुए कहा, हजरत अब आप मुझे जल्दी से चौथी बात बताएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चौथी चीज है अल्लाह की नाशुक्री। जब से तूने शुक्रगुजारी को छोड़कर नाशुक्री को अपने घर में जगह दी है तब से तू तबाह हो गई। ए औरत, तू नहीं जानती पिछली कौमों से जिन कौमों ने खुदा की नेमतों की कदर नहीं की, खुदा ने उनकी औकात जरूर दिखाई है। कुछ को आसमान से पत्थरों की बारिश में लपेटा, कुछ को जमीन में धंसा दिया और कुछ ऐसी भूख और प्यास से मुब्तला किया, सोने के बर्तन में भी उनके लिए बोझ बन गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरत शुक्र एक कुंजी है जो हर बंदे को रिस्क का दरवाजा खोलती है और नाशुक्री एक जंग है जो हर बरकत की चौखट को चाट जाती है। क्या तूने गौर नहीं किया जब तेरा शौहर थोड़ी सी मजदूरी करके लाता था तो तू उसे ताने देती थी, कभी सालन को बुरा कहती थी, कभी कपड़ों को पुराना, कभी बिस्तर को खस्ता, तो तूने ये ना सोचा कि तू खा रही है, पहन रही है, सो रही है, जबकि बहुत से लोग तो सिर्फ हसरते के लिए जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिसाल पेश की, फरमाया एक औरत थी जो जमीन पर मिट्टी बिछाकर अपने बच्चों को लिपटा देती, प्याज और खुश्क रोटी से उन्हें खिलाती, मगर हर निवाले पर अल्हम्दुलिल्लाह कहती और वो घर कभी खाली न होता। वही औरत जब अमीर हो गई और शुक्र को भूल गई तो एक दिन सारा सामान होते हुए भी पाकी की मौत पर मर गई। ये सुनकर वो औरत जो सामने बैठी थी दोनों हाथ चेहरे पर रखकर दंग रह गई, रोते हुए बोली, हजरत मैंने भी अपने नसीब को बुरा कहा, मैंने अल्लाह के दिए को कम समझा। मैं समझती थी कि कम चीजें मिलना मेरे शौहर की नाकामी है, मगर अब जान गई कि ये मेरी जुबान की बेकदरी थी जो मेरे घर की बरकत ले उड़ी। हजरत मैं वादा करती हूँ अब मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। अब मुझे पांचवी चीज भी बता दीजिए। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक तू अल्लाह के साथ जुड़ी रही तेरे हक में मूसा जैसा नबी हाथ उठाकर दुआएं मांगता रहा, और जब तूने उनकी याद से गफलत बरती उसके जिक्र को छोड़ दिया, रातों को गफलत की नींद सोने लगी, दिन को दुनिया की चमक में खो गई, तो देख आज तेरा हाल क्या हो चुका है। तू कभी जिस घर में सुकून की बारिश महसूस करती थी आज वही घर तुझे कैद खाना लगता है। तू जिस दिल में दुआई की रोशनी रखती थी आज वही दिल अंधेरे का घर बन चुका है। फिर अल्लाह के नबी अल्लाह का फरमान सुनाया, फरमान जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसकी जिंदगी तंग कर दी जाएगी और कयामत के दिन हम उसे अंधा उठाएंगे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गहरी मिसाल दी, फरमाया एक चिराग जब तक जलता है रोशनी देता है, मगर जब वो बुझ जाए तो सिर्फ धुआं, अंधेरा और घुटन छोड़ जाता है। ए औरत, तू भी वही चिराग थी, जब तक अल्लाह का जिक्र से जुड़ी रहती तेरे घर में नूर था, बरकत थी, फरिश्ते थे, और जब तू बुझ गई तो तेरे साथ सब कुछ बुझ गया। ये सुनकर औरत के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी चीख निकल गई,
اور وہ سجدے میں گر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی اے اللہ کی نبی آپ میرے گواہ بن جائیں، میں آج کے دن اسی لمحے اپنے رب سے سچی توبہ کرتی ہوں، ان تمام 5 چیزوں کو اٹھا کر ابھی کے ابھی اپنے گھر سے باہر پھینکتی ہوں، بس میرے لیے دعا کیجیے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور مجھے میری پہلے والی حالت میں لوٹا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھا کر نیت خوشی سے اللہ تعالیٰ سے اس عورت کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی، پھر ایسا کرم ہوا کہ وہ اپنی پہلی والی حالت میں لوٹ آئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، تو پھر ایسا ہوا جو چہرے مرجھا گئے تھے وہ کھل اٹھے اور جو عورت نافرمانی کی وجہ سے فرشتوں سے سائے میں جینے لگی۔ اور اب وہ میری پیاری بہنوں، میرے اسلامی بھائیوں، سن لیا تم نے اور جان لیا وہ 5 چیزیں جن کو اگر کوئی اپنے گھر میں رکھ لے تو وہ چیزیں اس گھر کو سکون، محبت، عزت اور رزق کی برکت کو ایسے نکال باہر پھینکتی ہیں جیسے خزاں پتوں سے درخت سے نوچ ڈالتی ہیں۔ مجھے بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آج میرے ہی معاشرے میں، میرے ہی ہر گھر میں کتنی عورتیں ہیں جو پردے کے پیچھے اور دروازے کے پیچھے اندر بیٹھی صرف دوسروں کی عزتیں نوچنے کا کام کر رہی ہیں۔ کوئی بھی کال آئے جائے، کوئی بھی مہمان آ جائے یا کسی کی ہنسی خوشی بات ہو تو بات انجام کسی نہ کسی کا غیبت اور چگلی پر ہوتا ہے۔ میں تو یہ سمجھاتی ہوں جہاں 2 عورتیں کٹی کھڑی ہو بیٹھی ہوں گی، یہاں بات کر رہی ہوں گی، وہیں غیبت ہر حال میں ہو رہی ہوگی، اور یہاں جاننے کے لیے وظائف موجود۔ غیبت کرنا گوشت کھانے جیسا ہے، چگلی کرنا دلوں کو توڑنے جیسا ہے، جاندار کی تصویر یا ساز کی آواز فرشتوں کو بھگا دیتی، ہم سب کام بربادی، ہمیں اپنے گھروں کی بربادی، کیا ہم چاہتے کہ ہمارے گھر میں بھی کبھی سکون نہ آئے؟ یاد رکھے اللہ کے ذکر غفلت، اللہ کی ناشکری، دوسروں کی عزت اچھالنا اور وہ چیزیں جو ہمارے دل کو خوش اور رب کو ناراض کرتی ہیں، یہ سب مل کر انسان کی نصیب کو جکڑ لیتی ہیں۔ ہمیں ان سب برائیوں سے بچنا ہوگا، کیونکہ ایک عورت کا کردار صرف چولہا جلانے سے نہیں بنتا بلکہ اس کی زبان، اس کی نیت، اس کی مجلس اور اس کی نرمی سے بنتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ جہنم طے کرتی ہے۔ اے میری پیاری بہنوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہیں عزت دے، تمہارے بچے تمہیں دعائیں میں یاد رکھے اور تمہارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے، تو ان 5 چیزوں کو کبھی بھی اپنے دل میں، اپنی زبان اور اپنے گھر سے نکال دو، کیونکہ جہاں رب کی نافرمانی ہوگی وہاں چاہ کر بھی رحمت نہیں ٹھہر سکتی۔ اپنے گھروں کو زینت سے نہیں، سچائی اور شکر گزاری، ذکر الہی اور نرم گفتاری سے سجاؤ، اور کیونکہ وہی اصل حسن ہے جو کبھی غریب نہیں ہونے دیتا۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم شکر ادا کرو گی تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گی تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور ہمارے نبی کا فرمان ہے وہ سب کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ میری بہنوں، ان دونوں باتوں سے ایک حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ جس گھر میں ناشکری کی، غیبت اور چگلی، موشی، جاندار کی تصویریں اور اللہ کی یاد سے غفلت آ جائے، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہاں برکت نہیں ٹھہرتی اور وہاں رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں مگر اثر میں بڑی ہوتی ہیں۔ یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہیں، زبانوں کی زہریلا بنا دیتی ہیں، گھروں میں بے سکون کر دیتی ہیں اور رشتوں کو نفرت میں بدل دیتی ہیں۔ ان چیزوں کو اپنے گھروں میں داخل مت ہونے دو، ان کی جگہ اللہ کا ذکر، شکر گزاری، نرمی، محبت اور سادگی کو بساؤ، کیونکہ یہی وہ راستے ہیں جو تمہارے گھر کو دنیا میں جنت بنا سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آج کا بیان آپ کو اچھا لگا ہو تو ایک لائک کریں، کمنٹ کریں اور میری رائے کا اظہار ضرور کریں، اور امید ہے ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔